आइए दोस्तों, 26 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है उसका जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा था एक प्रकाश वर्ष में कितने, यानी एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है। तो वो होती है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। एक सेकंड क्वेश्चन आया था श्यानता की विमा। अगर श्यानता की विमा की बात करें तो वो होती है, आपने पढ़ा होगा F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। इससे अगर ईटा से निकालेंगे ईटा इक्वल टू तो आएगा F अपॉन 6 पाई, कॉन्स्टेंट आएगा आर बी। F फोर्स आता है ML/T-2 अपॉन R होता है दूरी त्रिज्या, इसीलिए इसकी विमा हो गई L इंटू M इंटू V। यहाँ क्या V होती है L/T-1, L/T-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा L से एक L कैंसिल, आएगा ML⁻⁻1 T की पावर माइनस का, ये -1 ऊपर जाएगी +1 यानी -1। ये आ गई जो श्यानता गुणांक की विमा है वो आएगी ML⁻−1 T की पावर -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर या फिर केंद्र पर। इस प्रकार से ऑप्शन दिया था। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अगर बात करें सबसे कम तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, जो जी का मान होता है वो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर। अगर बात करें सबसे ज़्यादा, अगली शिफ्ट में बन सकता है, अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम होता है पोल पर। कहाँ होता है? ध्रुवों पर, पोल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ओपेक। अगर पूछ दे आर्टेफैक्ट्स का एंटोनिम्स आया था तो वो होता है नथिंगनेस। क्या होता है? नथिंगनेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। ये आया था कि स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड को क्या कहते हैं, यानी वन वर्ड, तो होता है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सूर्य का सूर्योदय से कुछ समय पहले दिखाई देने का कारण है। तो वो दिखाई देता अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो भारत में परमाणु के जनक हैं वो कौन है। तो वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, यह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। तो राष्ट्रीय गीत के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लाल दानेदार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो जो लाल दानेदार मिट्टी है वो पाई जाती है तमिलनाडु, कर्नाटक में। ऑप्शन कौन सा दिया था? या तो तमिलनाडु दिया होगा या तो कर्नाटक दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित जल डमरू पाक कहा जाता है। तो वो होता है पाक जल संधि। क्या होती है? पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था नए राज्य की स्थापना कौन करता है। तो वो करती है संसद। संसद को ये अधिकार है कि वो नए राज्य की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट आया था गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अगर पूछेगा अधिक पूछा होगा तो वो होता पोल पर होता जी का मान मैक्सिमम ध्रुवों पर।
कहाँ, ध्रुवों पर। अगर पूछ दे न्यूनतम यानी जो जी मिनिमम होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ, भूमध्य रेखा पर। इस प्रकार से अगर पूछ दे सेंटर पर, जी का मान केंद्र पर, तो वो होता है 0। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तीनों क्वेश्चन क्लियर रखना। बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आइए देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था जो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है कम पलायन वेग, क्योंकि चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान होता है वो होता 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। अगर बात करें पृथ्वी के लिए, तो जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है VE इक्वल टू वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है पृथ्वी के लिए। ये पिछली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लवर ऑफ मैनकाइंड का 1 वर्ड। तो ये होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये होता है लवर ऑफ मैनकाइंड का 1 वर्ड। अगर बात करें एडेप्टेबल का एंटोनिम पूछा था, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा लिमिटेड दिया होगा या फिर दिया होगा इनफ्लेक्सिबल, कोई भी ऑप्शन दिया होगा। और ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम आया था, बता चुका हूँ, ओपेक होता। क्या होता, ओपेक। अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक्स से, तो 6 क्वेश्चन आए थे फिल इन द ब्लैंक्स के। एक आया था आर्टेफैक्ट का सिनोनिम्स, तो वो होता है या तो दिया होगा रिमेम्ब्रेंस या दिया होगा मोमेंटो, कोई भी ऑप्शन दिया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शायद ये क्वेश्चन पीछे मैंने इसका सिनोनिम्स ओपेक को बताया था, ये क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गया है पीछे, जो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने इसी क्लास में पीछे बताया था जो कि मिस्टेक हो गया। उसका ट्रांसपेरेंट का उधर शायद मैंने सिनोनिम्स बोल दिया या फिर लिखा होगा, लेकिन उसका एंटोनिम्स पूछा था, वो होता ओपेक। क्लियर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आए थे वॉइस के, एक्टिव पैसिव वॉइस, एंड 1 क्वेश्चन आया था नरेशन यानी इनडायरेक्ट। क्या आया था, द टीचर सेड टू मी आई नीड टू मोर मनी। एक ये आया था नरेशन का क्वेश्चन। और इतने क्वेश्चन जो 26 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बताइए, और जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं एक बार वो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, ताकि उन क्वेश्चंस का भी मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिसने भी पेपर दिया है। तो चलिए यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।